जमात का और मुसलमानों का मानना यह है कि बाबरी मस्जिद का जो फ़ैसला है, कोर्ट जो फ़ैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसे वो मानेंगे। लेकिन सलमान नदवी साहब कहते हैं कि मस्जिद की जो ज़मीन है उसे छोड़ देनी चाहिए और दूसरी किसी जगह पर मस्जिद को मुंतकिल कर देनी चाहिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों में तफर्रुक़ हो जाता है, कि मुताज़ाद पैदा हो जाता है, लोग जो है बढ़ जाते हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, किसी एक फ़र्द के कोई बात कहने से आप देखिए पूरी मिल्लत क्या सोच रही है। पूरी मिल्लत का जो नुमाइंदा फोरम है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो क्या कहता है। मुसलमानों की बड़ी बड़ी तंजीमें और जमातें जो कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि अब कोर्ट के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। बातचीत की जितनी कोशिशें हो सकती थी वो पूरी हो चुकी हैं और अब कोर्ट ही जो फैसला करेगा उसको सबको मानना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, जो राम मंदिर को बनाने का जो अब मामला चल रहा है, इस एक साल के अंदर, 4 साल तो बीत चुके, कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक साल के अंदर जो है धर्म सभाएँ की जा रही हैं। कल एक बार फिर रामलीला मैदान में लोग आ रहे हैं, बजरंग दल के लोग, और यहाँ भी धर्म सभाएँ कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि एक तरह से माहौल बना रहे हैं लोग, और सुप्रीम कोर्ट की बात ये लोग नहीं मानना चाहते हैं, खुद से जो है राम मंदिर बनाना चाहते हैं, या राम मंदिर बनाना चाहते हैं ये लोग, या फिर वोट हासिल करने के लिए सब कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि राम मंदिर बनाने का मसला इनके लिए एक सियासी मसला है, एक पॉलिटिकल इशू है, और जब भी इलेक्शन आते हैं तब ये मसला इनके लिए अहम हो जाता है। 5 साल इनकी 4.5 साल से हुकूमत थी, लेकिन अब आखिरी मरहले में आकर ये जो है इस मसले को उठा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि इनके पास अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है और लोगों के सामने शायद जाने की इनकी हिम्मत नहीं है कि किस मुंह से ये लोगों के सामने जाएं। तो अब इनके सामने शायद यही रास्ता बचा है कि लोगों को बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जैसे जज्बाती मसाइल पर बांट कर वो सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बुलंदशहर में जो वाक़या पेश आया है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2015 में जो लिंचिंग हुई थी अखलाक के साथ, और सुबोध कुमार जी उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, इसी वजह से उनकी मौत हुई है। क्या यह बात सच लगता है आपको? अगर ये बात सच है तो क्या आप सुबोध कुमार के फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये बात तो सही है कि अखलाक के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया था और उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया। जो उस केस के मुल्ज़िमीन थे उनकी गिरफ़्तारी भी हुई। ये बात सबके सामने है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसी वजह से उनका फिर ट्रांसफ़र भी हुआ यहाँ से। अच्छा। फिर वो वहाँ बुलंदशहर में वो आ गए, सियाने में आ गए, और वहाँ वो काम कर रहे थे ईमानदारी के साथ, और उनकी छवि जो है, उनकी इमेज एक अच्छी इमेज रही है वहाँ। इंसाफ पसंद लोग उनकी तारीफ़ करते रहे हैं। इसी वजह से ये मंसूबाबंद साजिश रही है उनको हटाने की, उनको ख़त्म करने की। और जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उससे यही बात मालूम होती है, और हमें भी उसमें वज़न महसूस होता है। ये बात बिल्कुल ठीक मालूम होती है। तो जमात उनकी फैमिली के लिए कुछ कर रही है? जमात अभी तो इस सिलसिले में ज़रा हालात थोड़े से और नॉर्मल हो जाएं तो हम देखेंगे कि उनके हम क्या काम आ सकते हैं, क्या किस तरह से उनकी मदद की जा सकती है। लेकिन वो तो ख़ुद भी, गवर्नमेंट ने भी उनकी मदद की है और वो ख़ुद भी अच्छी पोजीशन में हैं। अच्छा, बात बताइए, जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। यूपी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अगले दिन, और वो जो है गौकशी के जितने भी मुल्जिमीन हैं उनको गिरफ्तारी की वो बात करते हैं, लेकिन सुबोध कुमार सिंह की जो कातिल हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। और कल वो बयान देते हैं कि मॉब लिंचिंग नहीं है, ये एक हादसा था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो बात बिल्कुल अफसोस की है कि हमारा चीफ मिनिस्टर जो है वो एक तरफा बातें कर रहे हैं, और उन्हें गाय के कातलों की गाय के काटने वालों के बारे में तो तहकीक की ज़रूरत महसूस होती है, मगर जो आदमी का वहाँ जो SHO का कत्ल हुआ और जो अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करते हुए मारा गया, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला और उसकी तहकीक की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की। ये अफसोस की बात है, ये उनका अपना नुक्ता नज़र है जिससे हम इख्तलाफ रखते हैं और हम उसको की मुखालफत करते हैं। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि साहब वो हादसा है, ये उनकी नज़र का धोखा है। हादसा नहीं है, ये मॉब लिंचिंग है। सारी दुनिया इसको देख रही है किस तरह से प्लान किया गया वहाँ,
कैसे वहाँ गाय का वो लाई गई, वो कटी हुई गाय लाई गई, किस तरह से फिर मॉब को इकट्ठा किया गया, कैसे फिर वो पुलिस के वो इंस्पेक्टर को मारा गया। ये बात सारी दुनिया के सामने है, मीडिया भी देख रहा है, आम इंसाफ पसंद भी देख रहे हैं। तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर की नज़र गलत काम कर रही है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा नहीं लगता कि ये बयान दे करके जो लोग इस तरह के हादसा बार बार कर रहे हैं उनको एक तरह से सपोर्ट मिल रहा है? आपको ऐसा नहीं लगता? जी बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है, साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है उनको, और वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है। वो बड़ी बेफिक्री के साथ इस तरह के वाक़यात को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कितने मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ चुके हैं, तिवारी मारे गए तो पुलिस ने मारा वो तो, लेकिन ये कितने वाक़यात पेश आए, और इस तरह के वाक़यात इसीलिए पेश आ रहे हैं कि वो समझते हैं कि हमारे जो सरपरस्त हैं वो इक़्तिदार में हैं और हमें वो बचा लेंगे। चुनाचे अब देख रहे हैं कि जिस तरह से योगेश कुमार और जीतू जो है वो बाहर घूम रहे हैं, और जिस तरह से लोगों गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही नाम रिपोर्ट के बावजूद, और वो आज़ाद घूम रहे हैं, तो इससे तो मालूम होता है कि कहीं ना कहीं उनको शेल्टर हासिल हो रहा है। अच्छा, एक बात, योगेश राज जो मुख्य आरोपी है, अब वो कह रहे हैं कि बजरंग दल का वो जिला कोऑर्डिनेटर है, बावजूद इसके पुलिस जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी ज़बान से बजरंग दल का नाम नहीं लेना चाहते थे। अब इसके बारे में हम समझते हैं पुलिस पर दबाव है, पुलिस पर कोई सियासी दबाव ज़रूर काम कर रहा है। जब हमारे चीफ मिनिस्टर इस तरह के बयान दे रहे हैं जिस तरह अभी मैंने जिक्र किया, तो फिर उसको गिरफ्तार करने की हिम्मत कहाँ पुलिस की हो सकती है। और फिर यह है कि पुलिस तो वो कैसे इस तरह से सही बात कहेगी जब उन्हें मालूम है कि सियासी लोग क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं। तो पुलिस तो उस तरह की बातें कर रही है जिससे उनके सरकारी लोग नाराज़ ना हो, और सरकार के जो गोया उनको पसपनाही हासिल है गोया वो बाकी रहनी चाहिए, ऐसा ख्याल है। थैंक यू सो मच।